अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अफशान नासिर एडवोकेट, होपिंग यू ऑल आर गुड। पिछले काफ़ी अरसे से रिपीटेडली इन क्वेश्चंस का सामना करना पड़ रहा है कि हमें लॉ करना चाहिए या नहीं। आज हम उन रीज़न्स को डिस्कस करेंगे कि जिनकी बेसिस पे आपको ये डिसाइड करने में हेल्प मिल सकेगी कि आपको किन वजूहात के लिए लॉ करना चाहिए और वो कौन से रीज़न्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको लॉ नहीं करना चाहिए। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न लॉ करने के लिए वो यही होना चाहिए कि आप लॉ करना चाहते हैं। यू वांट टू बी अ लॉयर। आप मोटिवेटेड हैं और आप की ये विल और ये विश है कि यू वांट टू बिकम अ लॉयर। तो आपको ज़रूर लॉ चूज़ करना चाहिए। रीज़न जिसकी वजह से आपको लॉ चूज़ करना चाहिए वो स्कोप ऑफ लॉ है। करंट सिचुएशंस के अंदर हम अपनी सोसाइटी में अगर देखें कोरोना की वजह से या इंटरनेट के फैलाव की वजह से, सोशल मीडिया के फैलाव की वजह से या और बहुत सारे रीजंस की वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं और इन सारे चेंजेस को कोप करने के लिए लॉज भी वजूद में आए हैं और इन लॉज को डील करने के लिए स्कोप ऑफ लॉ बढ़ा है। साइबर क्राइम बढ़े हैं जिसकी वजह से साइबर क्राइम्स के लिए जो लॉज बनाए गए हैं उनमें इजाफा हुआ है, उनमें इम्प्रूवमेंट हुई है। नए बिजनेसेस, नए डिपार्टमेंट्स, नए इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हुए हैं जिनकी वजह से उनके लिए भी पूरे का पूरा एक सेटअप और लॉज बनाए गए हैं जिनके लिए भी अगेन स्कोप ऑफ लॉ में इजाफा ही हुआ है और इसके लिए इन चेंजिंग सिनारियो के अंदर मोर लॉयर्स आर रिक्वायर्ड। इफ़ यू हैव अ नेचर कि आप सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं, कुछ बेहतरी अपनी सोसाइटी के अंदर देना चाहते हैं, तो भी आपको लॉ की फील्ड चूज़ करनी चाहिए। ये आपके लिए बेहतरीन रीज़न होगा कि आप लॉ को ऑप्ट करें एज अ करियर। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ, आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो भी आपको लॉ की फील्ड का इंतखाब ज़रूर करना चाहिए। आप अपने कवानीन के बारे में जानना चाहते हैं, आप अपने लॉ को पहचानना चाहते हैं, तो उसके लिए भी लॉ आपको बहुत मदद करेगा। अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम्स में इंटरेस्टेड हैं, इफ़ यू वांट टू गो फॉर सीएसएस और पीसीएस इन फ्यूचर, ऐसी सिचुएशन के अंदर भी सिंपल बीएस के मुकाबले में लॉ की डिग्री आपको बहुत हेल्पफुल होगी। न सिर्फ कंपेटिटिव एग्ज़ाम के सब्जेक्ट्स के तौर पे, अल्लाह ना करे अगर आप उसमें कामयाब नहीं होते तो आपके पास एक डिग्री मौजूद है जिसको कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू मेक अ करियर इन लॉ, यू शुड नो दिस कि इसको पावरफुल डिग्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। जो नॉलेज हम गेन करते हैं वो ना सिर्फ हमें हमारे राइट्स के बारे में बताता है बल्कि हमारे ऊपर जो लाइबिलिटीज़ लगाई गई हैं उनके बारे में भी बताता है। हमें ना सिर्फ अपने राइट्स के बारे में नॉलेज मिलता है कि हम अपने राइट्स का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, बल्कि हमें अपनी बाउंड्रीज़ का भी पता चलता है कि हमें किन बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए ही अपने राइट्स का इस्तेमाल करना है। एक और रीज़न जो कि लॉ में करियर बनाने के लिए आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है वो है आपका लॉ का बैकग्राउंड। अगर आपके पेरेंट्स में से कोई एक या बोथ द पेरेंट्स आर लॉयर्स, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप उनके बने बनाए प्लेटफॉर्म को टेक ऑफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेनिंग मटेरियल, लाइब्रेरी और ग्रूमिंग जो आपको लॉ की फील्ड के लिए ज़रूरत है वो आपको ईज़िली अवेलेबल होगी। इसके साथ ही कॉन्टैक्ट्स या पीआर जिसकी कि बहुत ज़्यादा अहमियत है इस फील्ड के अंदर, उसका बैकग्राउंड आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगा, उसके लिए प्लेटफॉर्म आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगा। ये वो सारे के सारे रीजंस हैं जिनकी बेसिस के ऊपर अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको लॉ चूज़ करना चाहिए या नहीं। आप वेल स्पोकन हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप स्टडी में इंटरेस्ट रखते हैं, आप नॉलेज गेन करने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको इन सारी बेसिस के ऊपर जो रीजंस हमने डिस्कस किए इनकी बेसिस के ऊपर आपको लॉ की फील्ड की तरफ ज़रूर आना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ रिस्क्स नहीं हैं। वो रीज़न्स जिनकी वजह से आपको लॉ चूज़ नहीं करना चाहिए, हम उनकी डिटेल भी ज़रूर साथ ही डिस्कस करेंगे।
सबसे पहला रीज़न जो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, दैट मेकिंग करियर इन लॉ इज़ लाइक ओनिंग अ बिजनेस। जैसे कि आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसके लिए आपको एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं, हार्ड वर्क करना पड़ता है और मुस्तकिल कोशिश करनी पड़ती है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको लॉ में करियर बनाने के लिए इतनी ही एफर्ट्स लगानी होंगी। अगर आप इतनी एफर्ट्स नहीं लगा सकते तो रिकंसिडर योर डिसीजन। दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। दिस इज़ नॉट लाइक अ जॉब कि आपने जॉब स्टार्ट की और मंथ के एंड के ऊपर आपको सैलरी मिल जाएगी। यहाँ इस फील्ड के अंदर इनिशियली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको कोई पेमेंट्स वगैरह नहीं मिलती। शुरू में छोटे केसेस के अंदर भी आपको कोई बहुत हैंडसम फ़ी नहीं मिलती। इसलिए एक लंबे अरसे तक आपको फाइनेंशियल इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा है मिशू या चैलेंज, बहुत ज़्यादा रीडिंग की इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज़्यादा स्टडी की इन्वॉल्वमेंट है। हमें रट्टे नहीं लगाने पड़ते, हमें सब कुछ ज़बानी याद नहीं करना पड़ता। स्टिल we have to go through law digests monthly and yearly। जो भी डिसीजंस प्रीवियसली कोर्ट्स की जजमेंट्स की फॉर्म के अंदर बुक्स में मौजूद हैं, हमें उन सब से गो थ्रू होना पड़ता है। उन सब का नॉलेज हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दिस करियर या दिस प्रोफेशन इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ स्टडी। एक और रीज़न जिसके लिए आपको लॉ चूज़ करना चाहिए या जिसके ना होने की वजह से आपको इस प्रोफेशन की तरफ नहीं आना चाहिए, वो है स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट। मैंने पहले भी आपसे ये कहा कि इस प्रोफेशन के अंदर मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। आपके साथ फैमिली का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपसे ये भी कहा कि इनिशियली आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी और बड़े बड़े लंबे लंबे आपको फाइनेंशियल गैप्स मिलेंगे जहाँ पर आपके पास कुछ ख़ास अर्निंग नहीं होगी, जिसके लिए आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट मौजूद नहीं है तो आपके लिए इन सारे हालात को कोप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे वो इश्यूज़ हैं जिनकी जो अगर आपके साथ मौजूद हैं तो आपको इनकी बेसिस के ऊपर लॉ को चूज़ नहीं करना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको एक एनालिसिस लॉ का और दूसरे किसी भी करियर ऑप्शन का जो कि आप चूज़ करना चाहते हैं इन फ्यूचर, उन दोनों का एक एनालिसिस करना चाहिए। एक एनालिसिस होता है जिसको कि स्वॉट एनालिसिस कहा जाता है। दैट इज़ स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। वो आप दोनों करियर के इस एनालिसिस के बाद इस नतीजे पर आसानी से पहुंच सकते हैं कि आपको किस करियर का इंतखाब अपने लिए करना चाहिए। जब हम लॉ की बात करते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो लॉ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है। लॉ करने के बाद अगर आप लॉ प्रैक्टिस करने का फ्यूचर में इरादा नहीं भी रखते, तो मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि कंपेटिटिव एग्ज़ाम के अंदर लॉ के सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। इसके साथ ही अगर आप लॉ के अंदर ही करियर बनाना चाहते हैं मगर आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, तो भी हमारे पास लॉ टीचिंग का ऑप्शन मौजूद है। और इसके साथ ही गवर्नमेंट जॉब्स जो कि टाइम टू टाइम अनाउंस होती हैं, लाइक पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, और इसके साथ ही जुडिशरी की मुख्तलिफ पोस्ट जो कि टाइम टू टाइम अनाउंस होती रहती हैं। इन सब में आप अपना करियर बना सकते हैं, जिनके अंदर हमारे पास कई चांसेस भी अवेलेबल होते हैं। सो लॉ की डिग्री आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती है। फियर्स स्टिल, जिस तरह बाकी सारे के सारे जितने भी आपके जॉब ऑप्शंस हैं या करियर ऑप्शंस हैं, उनके अंदर जिस तरीके से थ्रेट्स मौजूद होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से थ्रेट्स इसमें भी मौजूद हैं। मगर आपको देखने की ज़रूरत ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए कहाँ पर ज़्यादा मौजूद हैं। लॉ आपके लिए बहुत सारी मज़ीद फील्ड्स के दरवाजे भी खोलता है। लॉ ऑफिसर्स की पोस्ट भी टाइम टू टाइम अनाउंस होती रहती हैं
होपफुली इस वीडियो से कुछ मदद हुई होगी आपकी ये डिसाइड करने में कि आपने लॉ के करियर की तरफ आना है या नहीं। अगर ऐसा हुआ है और आपको कुछ थोड़ी हेल्प मिली है तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।